सो आज का टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप, विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड टॉपिक है पार्टनरशिप। अब इसमें पार्टनरशिप में मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि डिवीजन ऑफ मनी की जब बात आती है एंड व्हेन दैट डिवीजन का रेशियो दिया है कि किस रेशियो में डिवाइड होगा, you can easily calculate which person gets what ratio according to the ratio amount। जो भी रेशियो दिया होगा उसके हिसाब से वो जो अमाउंट है, गिवन अमाउंट, दैट विल बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे फिर से वही देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। 3 लोग हैं, सपोज ए, बी और सी। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि 3 ही लोग हों। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, 3 लोग हैं, उन्होंने कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओके, उन्होंने कुछ तो अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है। सपोज ए ने इन्वेस्ट किए हैं 1000 रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किए हैं 2000 और सी ने इन्वेस्ट किए हैं 3000 रुपीज। ओके, सपोज। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट? ड्यूरेशन, कि व्हाट ड्यूरेशन के लिए किया है, कितना ड्यूरेशन के लिए किया है। जैसे कि ड्यूरेशन सपोज ए ने किया है पूरे 1 ईयर के लिए। हमेशा जब भी पार्टनरशिप होती है, इट इज ऑलवेज काउंटेड फॉर अ ईयर, इट इज ऑलवेज काउंटेड फॉर अ व्हाट? ईयर। लेकिन यहाँ पे ईयर मतलब 1 ईयर, इसलिए 1 अमाउंट या 1 ड्यूरेशन कभी भी 1 नहीं होगा, मतलब ईयर के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन नहीं होगा। ड्यूरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। अगर 1 ईयर के लिए किया है, इसका मतलब व्हाट? 12 मंथ्स इज द ड्यूरेशन। ओके, 1 ईयर के लिए किया है मतलब व्हाट? 12 मंथ्स इज द ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन में ए के लिए क्या आएगा? 12 मंथ्स। ठीक है, बी ने सपोज किया है ओनली 8 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे बी का ड्यूरेशन होगा 8 मंथ्स। और सी ने सपोज किया है फॉर 6 मंथ्स, तो उनके ड्यूरेशन आ गए अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे इन दोनों को, इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन, इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई, और फिर आपको एक मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी, या प्रॉफिट शेयर कितना होगा, प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। तो 1000 इंटू 12 कितना होगा यहाँ पे? 12,000। देन 2000 इंटू 8, ये अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 16,000 एंड 3000 इंटू 6, ये कितना होगा? 18,000। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? शेयर निकालना है। हम रेशियो, दीज आर व्हाट? नथिंग बट रेशियोज में हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट इन रेशियोज, वी आर डूइंग इट इन व्हाट? रेशियोज। तो रेशियो मतलब हम डिवाइड में डालते हैं और फिर जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या रहा हमारे पास? 12, 16 और 18। हमारे पास क्या रहा है? 12, 16 और 18। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 9 18। सो फाइनल हमें रेशियो क्या मिला? ए का प्रॉफिट शेयर में रेशियो कितना होगा? 6 पार्ट्स। जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उसके 6 पार्ट्स किसको मिलेंगे? ए को। 8 पार्ट्स मिलेंगे बी को और सी को मिलेंगे 9 पार्ट्स। तो यहाँ पर एज शेयर अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे? ए का रेशियो है 6, सो 6 इन द न्यूमरेटर अपॉन 6 प्लस 8 प्लस 9, 6 प्लस 8 प्लस 9 इनटू यहाँ पर जो भी एनुअल प्रॉफिट है, जो भी एनुअल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमें एक शेयर मिलेगा। सिमिलर वे बी का शेयर मिलेगा। बी शेयर जो भी रेशियो है दैट इज 8 अपॉन 6 प्लस 8 प्लस 9, मतलब ये 14 प्लस 9 कितना होगा? 23 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन एनुअल प्रॉफिट, और ये कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट व्हाट? बी शेयर। और सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट सी शेयर, दैट इज 9 अपॉन 23, मतलब वही अगेन 6 प्लस 8 प्लस 9, बस उसी को प्लस करना है और कुछ नहीं है, इनटू एनुअल प्रॉफिट, इनटू एनुअल प्रॉफिट, और यहाँ पे हमें मिलेगा सी का शेयर। तो ये मेन चीज क्या है?
इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन उसका मल्टीप्लिकेशन करके ये प्रॉफिट शेयर निकालना। यहाँ तक बात आ गई तो एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि तीनों का जो इंफॉर्मेशन दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हो, कभी कभी उलट पुलट करके देते हैं, बट उसको अच्छे से समझकर ड्यूरेशन लेना, इन्वेस्टमेंट लेना एंड फिर प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना, दैट इज नेसेसरी। ठीक है, वो एक बार आ गया, देन एग्जाम्पल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है क्या आप सबको? डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर? अगर ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नो डाउट्स एंड इट इज क्लियर, ऑलराइट। ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख लिया है तो लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, लिख भी लिया है, तो रेज हैंड पे क्लिक करो, आई विल कम टू नो एंड वी विल डायरेक्टली स्विच ऑन टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं फिर। हाँ, और एक चीज मुझे बतानी थी, ओके, और एक चीज मुझे बतानी थी कि ड्यूरेशन जो है हर किसी का अलग अलग होगा, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बदल सकती है। मतलब कैसे कि 6 महीने के लिए सपोज ए ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले उसकी थी इनिशियली 1000 रुपए, ठीक है, 6 महीने के लिए ये अमाउंट थी, मतलब ये अमाउंट 6 महीने के बाद कितनी बनी? 6000। फिर 6 मंथ्स के बाद उसने क्या किया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें उसने 500 रुपए बढ़ा दिए, तो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी हो गई? 1500। पहले 1000 थी 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद उसने 500 रुपए बढ़ा दिए, मतलब अमाउंट कितनी हो गई? 1500। तो अगले 6 महीने के लिए उसकी अमाउंट कितनी हुई? 1500, सो दैट इज कितना? 9000। तो ये जो 6000 है पहले 6 महीने का, और ये जो 9000 है दूसरे 6 महीने का, वो ऐड हो जाएगा एंड ये विल काउंट टू 15,000। ठीक है, तो इस तरह से भी चेंजेस आएंगे। सो वो आपको डिटरमाइन करना है, वो आपको जो एग्जाम्पल में दिया है वो समझना है एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है क्या कि पहले 6 महीने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कुछ अलग था, दूसरे 6 महीने के लिए जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए कुछ तो अलग था, तो उसको ऐड करके फिर उसका टोटल प्रॉफिट शेयर बनेगा, ऐड करके फिर उसका क्या बनेगा? टोटल प्रॉफिट शेयर बनेगा। ओके, ठीक है, ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है मीना, अभी आप ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी दिस इन एग्जाम्पल, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, P starts business with ₹4,500 and after 9 months Q joins with P as his partner। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे P है, P ने कितने, P की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,500। मेरे ख्याल से P और Q दो ही लोग हैं, और कोई तीसरा पर्सन तो है नहीं, दो ही लोग हैं, P एंड Q। ठीक है, P एंड Q दो ही लोग हैं। After 9 months Q joins with P as his partner. After a year the profit dividend in the divided in 3:5। What is Q's contribution in the capital? अभी हमें नहीं पता है कि Q ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, बस ये बोला है कि उसने कितने महीने के बाद किया है, 9 मंथ्स के बाद उसने इन्वेस्ट किया। मतलब Q का इन्वेस्टमेंट होगा कितने मंथ्स के लिए स्टूडेंट्स? फॉर हाउ मेनी मंथ्स Q हैज इन्वेस्टेड? ये किसी को समझ में आई है बात? 1 साल का ड्यूरेशन है, उसमें 9 महीने के बाद उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब कितने महीने के लिए किया उसने इन्वेस्ट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गणेश, स्नेहा, कांचन, अक्षता, प्रतीक्षा, श्वेता, सानिका, वेरी गुड। ये चीज आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं x, Q का इन्वेस्टमेंट है x, ठीक है, और P ने इन्वेस्ट किए हैं 4,500।
उसका इन्वेस्टमेंट है, पी का ड्यूरेशन है 12 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, पी ने क्यू ने इन्वेस्ट किया है 3 महीने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई दिस। और ठीक है, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनका देखो प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ है 3:5 में। मतलब प्रॉफिट रेशियो जो है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, वो 3:5 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:5 है। इसका ही मतलब क्या हुआ, 4,500 इंटू 12 मंथ्स आप करोगे तो यू विल गेट दिस 3। अभी ये 3 और 5 ये पूरे पूरे नंबर्स नहीं है, ये क्या है, ये पूरे पूरे नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट द एक्चुअल नंबर्स। ये प्रॉफिट शेयर मतलब क्या होगा, 4,500 इंटू 12 होगा इज इक्वल टू 3x करके चलो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें व्हाट इज क्यूज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल वो हमें मिलेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्या कि प्रॉफिट जो है उसमें कुछ तो x अमाउंट कॉमन है और तभी हम वो डिवाइड करके ही उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालते हैं। फिर से एक बार मैं समझाती हूँ, कंफ्यूज मत होना। दिस इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट पी की 4,500 एंड क्यू की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है x, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो दी नहीं है। देन ड्यूरेशन, पूरे साल के लिए पी ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पी के बारे में ऐसा नहीं बोला है कि पी ने सिर्फ 9 महीने इन्वेस्ट किया है या पी ने सिर्फ 8 महीने इन्वेस्ट किया है, दैट इज नॉट सेड इन द एग्जाम्पल। लेकिन क्यू के बारे में ऐसा बोला है कि क्यू ने 9 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट की है, आफ्टर 9 मंथ्स जो है वो क्यू ने इन्वेस्टमेंट की है। मतलब क्यू की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। एंड लास्टली क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट क्या रेशियो में डिवाइड हुआ है, 3:5 के रेशियो में प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हुआ है। 3:5 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो कॉमन नंबर से उसको डिवाइड करके ये जो प्रॉफिट रेशियो है वो निकालते हैं हम, वो निकालते हैं, राइट। मतलब 4,500 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या कि हमें वो मिल जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेज हैंड पे क्लिक करो अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो। यस, रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे स्टूडेंट्स? एन मतलब नहीं समझ में आया है कि समझ में आया है? अच्छा, ओके ओके। देखो पहले मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट होती है, ड्यूरेशन होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट शेयर निकलता है, राइट। और हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ड्यूरेशन है, प्रॉफिट शेयर भी दिया है। प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन करते तभी प्रॉफिट शेयर निकलता है कि नहीं? यहाँ तक सबको? हाँ, तो प्रॉफिट शेयर ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहाँ पे 3 दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या बोला है, 3:5 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। ये जो प्रॉफिट हम निकालते हैं, अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर निकाला था एक्चुअल नंबर क्या थे, 12,000, 16,000, 18,000। फिर इसको डिवाइड करके हमने 6:8:9 निकाला है, राइट। वैसे ही इस एग्जाम्पल में ये जो 3:5 का प्रॉफिट शेयर दिया है वो भी किसी नंबर को डिवाइड करके ही बनाया होगा। मतलब अगर आप ये करोगे ना 4,500 इंटू 12 अगर आप करोगे, सो दैट इज व्हाट,
54,000 और इस 54,000 और यहाँ पे जो नंबर होगा x इंटू 3 उसको 7 में डिवाइड करके 3:5 का रेशियो निकाला होगा। 3:5 का रेशियो निकाला होगा, सही बात है। देखो गणेश ने तो आंसर भी दे दिया, गणेश का तो आंसर भी आ गया। मतलब दिस 54,000 is what nothing but equal to 3x, is nothing but equal to 3x, right? और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 18,000। x की वैल्यू कितनी है? 18,000। ये 54,000 मतलब क्या है? p का मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन। या फिर ठीक है चलो, आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो एक सिंपल वे में करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही थी ताकि कोई भी एग्जांपल आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं 4,500 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू ये x इज इक्वल टू 3/5। सीधे सीधे लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट p का, इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट q का, मतलब p अपॉन q को हमने अपॉन कर दिया। अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने है बस इसको सॉल्व करो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1500 तो 12 इंटू 5 6,000 इंटू 5 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू व्हाट? 30,000। मतलब ये जो x है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ q वो कितनी आई? 30,000। सीधे सीधे मैंने इक्वेट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये एक्स वैक्स से समझने तक आप मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट ये वाला आई थिंक इजी है। बस रेशियो ले लिया p अपॉन q का। अभी ये समझा है कि आपको इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट लिख दिया अपॉन q का इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट लिख दिया, x की वैल्यू फाइंड कर दी। बस सिंपल है, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? रेज हैंड पे क्लिक करो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट एग्जाम्पल है। स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ाएंगे, स्लोली स्लोली समझेंगे कंसेप्ट को, नो वरीज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करते हैं। आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। साथ में सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग करना। ओके क्या बोला है देखो, पी एंड क्यू, दूसरा कोई यहाँ पे इन्वेस्टर है नहीं, दो ही लोग हैं, पी और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। So P and Q started a retail store with initial investments in the ratio 5:6। अभी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पे रेशियो दिया है, क्या है वो? दैट इज 5:6। इन्वेस्टमेंट रेशियो है 5:6 एंड देयर एनुअल प्रॉफिट्स वेर इन द रेशियो 2:3। प्रॉफिट का रेशियो दिया है डायरेक्टली, दैट इज 2:3। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज क्या दी है, इफ पी इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8 मंथ्स। पी ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है? 8 मंथ्स के लिए। देन वी हैव टू फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड क्यू इन्वेस्ट हिज मनी, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड क्यू इन्वेस्ट हिज मनी। तो यहाँ पे ड्यूरेशन देखो, पी ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ्स के लिए, क्यू ने इन्वेस्ट किया, क्या करेंगे हमें फाइंड करना है, सो वी विल टेक इट एक्स।
तो फिर से वही चीज कर दो कि इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का रेशियो ले लो। इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन दैट इज 5 into 8 और क्यू का भी ले लो 6 into x दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2/3। बस इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 into 8 into 3/6 into 2। तो कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है 10 मंथ्स के। Q invested his money for how many months 10 months ऑप्शन डी। ठीक है सिमिलर ही था। क्लियर एवरीबॉडी, कोई डाउट किसी को? मीना आपको क्लियर हो गया क्या? आपने स्टार्टिंग में रिपीट के लिए बोला था, तो अभी आपको क्लियर हो गया क्या? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल का कहा टू मतलब ये यहाँ पे x इक्वल टू में लिख दिया है, ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये 6 into 2 देखो नीचे हो गया एंड x ये जो है यहाँ पे चला जाएगा, 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ऋतुजा? आप जैसे इक्वेट कर रहे हो वैसे इक्वेट करो और आंसर निकाल के देखो, नॉट नेसेसरी कि मैं जो कर रही हूँ उसी मेथड से जाना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। आप इक्वेट करो अपने हिसाब से एंड आंसर देखो आ रहा है क्या। हर किसी का सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। तो ये सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। हेलो
यस, किसी को आंसर मिला है? यहाँ पे देखो भी क्या हुआ है, P एंड Q एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. P invests some money at beginning, Q invests double the amount after 8 months, and R invests thrice the amount after 8 months. Okay. मतलब इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि P ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए, नन ऑफ दीज आ रहा है, ओके, बट व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, शेयर क्या आ रहा है वो बताओ. तृप्ति, व्हाट इज द शेयर? मतलब पी ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे डबल किसने इन्वेस्ट किए, क्यू ने, और उससे ट्रिपल किसने इन्वेस्ट किए, आर ने. ठीक है, और हर एक के ड्यूरेशन जो है अलग अलग है, उसके हिसाब से आएगा. ठीक है, सो देयर आर पी, क्यू एंड आर. पी इन्वेस्ट सम मनी, सो लेट अस टेक एक्स, उसकी इन्वेस्टमेंट है एक्स सपोज. और पी का इन्वेस्टमेंट अभी कुछ बोला नहीं है कि कितने महीने के लिए किया था, तो उसका महीना, सॉरी, उसके जो ड्यूरेशन है दैट इज फॉर, दैट विल बी फॉर 12 मंथ्स. पूरा पूरा उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया. देन क्यू का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 2x होगा, एंड आर का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 3x, क्योंकि क्यू ने जितना, सॉरी, पी ने जितना इन्वेस्ट किया है उससे डबल क्यू का है, और उससे पी से ट्रिपल आर का है. अब क्यू इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल सिर्फ 8 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि 4 महीने तो बीत गए. आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स तो इन्वेस्टमेंट होगा 8 मंथ्स के लिए, और आर ने इन्वेस्ट किया है आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4 मंथ्स के लिए. यस, वेरी गुड गणेश, ऋतुजा, यस. और एनुअल प्रॉफिट दिया है 32,000, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो. सो दिस विल बी 12x इज टू 16x इज टू 12x. तो इसका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 3x is to 4x is to 3x, 3 is to 4 is to 3. Yes, absolutely. हमें क्या करना है, सॉरी, आर का शेयर फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड आर का शेयर. तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आर का शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, उसका रेशियो लिख दो, 3x अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 3, 3x प्लस 4x प्लस 3x इंटू एनुअल प्रॉफिट कितना है, 32,000. सो 3x अपॉन 10x इंटू 32,000, एक्स एक्स कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9,600. आर का शेयर कितना आ रहा है, 9,600. ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, सो यस, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. None of these is correct answer. None of these is correct answer. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
ये वाला फाइन, ये वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यस, किसी को आंसर मिला है इसका? पी एंड क्यू एंड आर, 3 लोग हैं अभी इस पार्टनरशिप में। सबसे पहले तो वो देख लेना है हमें कि कितने लोग हैं। सो वी सी दैट देयर आर 3 पर्सन्स, पी, क्यू एंड आर। पी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 8000। हाउ मच क्यू हैज इन्वेस्टेड? 6000। एंड आर ने इन्वेस्ट किया है विद द कैपिटल ऑफ 11000। आर ने कितना इन्वेस्ट किया है? 11000। ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। आफ्टर 3 months पी विड्रू ₹2000। ठीक है, मतलब ये जो 8000 का इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 3 महीने के लिए था, राइट। फिर 3 महीने बाद उसने क्या किया है? पी ने ही हैज विड्रू 2000 निकालिए, तो 8000 थे वो अभी क्या हो गए? 6000 हो गए। ओके, मतलब रिमेनिंग जो ड्यूरेशन है 9 months का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, पी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 6000। पी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 6000। देन लेट्स सी अबाउट क्यू। आफ्टर 3 months P withdrew ₹2000 while Q invested ₹2000 more, 2000 more, और यहाँ पे विड्रू किया। मतलब Q ने भी ये जो 6000 लगाए हैं वो सिर्फ 3 महीने के लिए है। 3 महीने बाद क्या हुआ? 2000 उसने बढ़ा दिए, सो 6000 का अमाउंट हो गया उसका 8000 का फॉर द रिमेनिंग 9 months। फिर R joins the business with a capital of 11000। सॉरी, आफ्टर 3 more months,
after 3 more months R joins the business with a capital of rupees 11,000. तो 3 महीने तो पहले बीत गए, P एंड Q ही थे, तभी R था नहीं, और 3 महीने के बाद मतलब टोटली आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स कौन ज्वाइन कर रहा है? आर ज्वाइन कर रहा है। मतलब आर का इन्वेस्टमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए है? ओनली फॉर 6 मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो अभी इसका टोटल करते हैं, तीनों का कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे 24,000 आएगा प्लस 6,000 इंटू 9 दैट इज 54,000, राइट? सो 24 प्लस 54, so that is 78,000, 78,000। फिर Q का देखो, 6,000 इंटू 3 18,000 और 8,000 इंटू 9 दैट इज 72,000। सो 72 प्लस 18 तो 90,000 बन जाता है। एंड R का कितना होगा? 66,000। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अभी? एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है तो। ओके, फाइन। यस, क्या आ रहा है गणेश? 26, 30, 11। ओके, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर अभी हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट शेयर रेशियो मिलेगा। 3 ये जो जीरोस है वो कैंसिल हो जाएंगे और क्या रह रहा है? 78, 90 और 66। मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होगा। सो 3 2 6, 3 6 18, 40 और यहाँ पे 22 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 13, 15 एंड 11। 13 is to 15 is to 11, 13 is to 15 is to 11 आ रहा है। 78, 90 और 66 को पहले 3 से डिवाइड किया मैंने। सो वी गॉट 3 2 6 एंड 3 6 18 और फिर यहाँ पे लास्टली 13 is to 15 is to 11 आ गया। ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 13 is to 15 is to 11। ऑलराइट, देन एनुअल प्रॉफिट दिया है, देखो एनुअल प्रॉफिट कितना है? 35,100। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट इज हाउ मच? 35,100। यहाँ पे क्या पूछा? द शेयर ऑफ Q exceeds that of R out of the total profit after 1 year by, मतलब Q का शेयर R से कितना बड़ा है ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है देखो, अभी Q का अलग R का अलग ऐसे मत फाइंड करते बैठो, हमें बस क्या फाइंड करने की बोला है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने से एक्सीड हो रहा है, कितना ज्यादा है। तो सिंपली फाइंड करो Q माइनस R, तो उससे हमें मिल जाएगा कि कितना ज्यादा है Q का शेयर, कितना ज्यादा है R से, दैट वी विल कम टू नो। सो Q माइनस R फाइंड करना है। तो Q का शेयर कैसे फाइंड करेंगे? Q का रेशियो क्या है? 15 अपॉन तीनों का एडिशन करो, 13 प्लस 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 28, 28 प्लस 11 हो जाएगा 39 इंटू 35,100 माइनस यहाँ पे R का शेयर कैसे? 11 अपॉन 39 इंटू 35,100। ठीक है, तो यहाँ पे 35,100 अपॉन 39 ये जो वैल्यू है इसको बाहर निकालो ब्रैकेट की और अंदर 15 माइनस 11। सो दैट इज 35,100 अपॉन 39 इंटू 4। 13 से हो रहा है क्या? 26, 39 से भी डायरेक्टली हो जाएगा ना। Yes, 39, it is 9 times is 351, 0 0। तो ये कितना आ रहा है? 3600, 3600 that is option B, 3600। 39 से 351 को डायरेक्टली 9 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 39 9 का 351, सो 900 आया एंड 900 इंटू 4 कितना आया? 3600, 3600।
है, चलो नेक्स्ट वन से ये वाला क्लियर सॉल्व करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1। यस, मिला है आपको, रेशो फाइंड करना है बस। क्या बोला है, गीता स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹60,000। उसके बाद कांचन ने ज्वाइन किया है एंड रेखा भी है। 3 नाम दिख रहे हैं हमें, गीता, कांचन एंड रेखा। ओके, हमें बस फाइंड करना है कि उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशियो है वो क्या होगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। हाँ, वो बात याद में ध्यान में रखो, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स पूछा है, 1 ईयर का नहीं है, अभी 3 साल का है। सो नाउ तो 3 साल मतलब 36 मंथ्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 साल मतलब 36 मंथ्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो, गीता, देन कांचन एंड रेखा, 3 लोग हैं। सो गीता ने कितना इन्वेस्ट किया है, 60,000। कांचन joined her with ₹90,000. After another 6 months, Rekha also joined them with ₹1.35 lakhs. So 1,35,000. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अच्छे से हमको जैसे समझ में आते हैं वैसे अमाउंट मैंने लिख लिया। अब क्या हुआ है देखो, आफ्टर 6 मंथ्स कांचन ज्वाइंड, मतलब गीता जो है उसका इन्वेस्टमेंट इज फॉर टोटल 3 इयर्स, पूरे 3 साल के लिए उसका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखो ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकालना है, लेकिन ड्यूरेशन 3 साल का है। तो यहाँ पर जो इसको ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है इसको अगर हम रिड्यूस कर पाए तो वो रिड्यूस करते हैं। जितने कॉमन जीरोस हैं वो निकाल लेते हैं, 3 जीरोस कॉमन है वो निकाल लेते हैं। 60, 90 और 135 हो गया, 15 से डिवाइड होगा, 4 जार 15, 4 जार 15, 6 जार एंड 15 9 जार। रेशियो अभी कम होके आ गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले गीता ने स्टार्ट किया है, उसने कहीं पर भी छोड़ा नहीं है बिजनेस को, शी इज ऑलवेज इन द बिजनेस। सो उसका पूरा जो है 36 मंथ्स के लिए उसका इन्वेस्टमेंट है। देन आफ्टर 6 मंथ्स किसने ज्वाइन किया है, कांचन ने ज्वाइन किया है। मतलब टोटल ड्यूरेशन 36 मंथ्स है, उसमें से 6 महीने कांचन ने गवा दिए। सो शी हैज इन्वेस्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 30 मंथ्स। एंड रेखा आफ्टर अनदर 6 मंथ्स रेखा ऑल्सो ज्वाइन दम। मतलब रेखा ने कभी ज्वाइन किया है, पूरे 1 साल के बाद। 6 महीने बाद कांचन ने किया है, और कांचन के 6 महीने बाद किसने किया है, रेखा ने ज्वाइन किया है। मतलब इसने सिर्फ 24 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है, इसने बस 24 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया। तो बस अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी विल गेट व्हाट, प्रॉफिट शेयर रेशियो, दैट्स इट। सो 36 into 4, 144, तो 30 into 6, 180, and 24 nines are 216, 24 nines are 216। तो क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है 4:5:6। ओके, सो 12:15। So that is yes, 4:5:6, absolutely option A। तो यहाँ पे 144, 180 और 216 को मैंने डिवाइड किया है 12 से। ठीक है, मैंने डिवाइड किया है 12 से, फिर हमें मिला 12, 15 और 18, और इसको डिवाइड किया 3 से, फिर हमें मिला 4:5:6, फिर हमें मिला 4:5:6। अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल भी कुछ ऐसे ही था। तो आई थिंक अभी सबको एकदम क्लियर आइडिया मिल चुका है कि ड्यूरेशन हमें कैसे लेना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ क्या करना है, और कैसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने हैं ऐसे वाले। इज इट सो, सबको क्लियर हो गया अभी ओवरऑल कंसेप्ट? देखो ड्यूरेशन क्या है कि गीता ने इन्वेस्ट किया है सबसे स्टार्टिंग में, और उसने कहीं पर भी छोड़ा नहीं है। सो उसका पूरा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हमें बोला है, द प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। सो इसके लिए 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है 36 मंथ। सो उसका पूरा पूरा 36 मंथ्स के लिए था। और गीता ने स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन कांचन ने कब किया है, गीता ने स्टार्ट करने के 6 महीने बाद। मतलब गीता ने पूरा 36 मंथ्स किया है, तो कांचन ने 6 महीने गवा दिए, तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 30 मंथ्स का होगा। फिर रेखा ने क्या किया है कि कांचन ने ज्वाइन करने के भी 6 महीने बाद, मतलब कांचन ने ऑलरेडी हाफ ईयर गवा दिया, रेखा ने और मतलब पूरा 1 साल गवा दिया, क्योंकि कांचन के भी 6 महीने बाद रेखा ने ज्वाइन किया है। सो दैट इज वाई उसका पूरा 1 साल चला गया, तो उसका ड्यूरेशन जो है 24 मंथ्स का है। ओके, क्लियर हो गया मीना? यस मीना, आपको क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पे बोला है ना, द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 इयर्स ना, तो मतलब 3 इयर्स का ही लोगे ना आप, एग्जाम्पल में जो बोला है उसके हिसाब से ही। अगर कुछ भी ड्यूरेशन नहीं दिया है तब 1 ईयर का लेके चलो, लेकिन प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल का ड्यूरेशन के लिए सबने किया था, इसलिए 3 इयर्स का लिया है हमने। 1 ईयर का होता तो 1 ईयर लेते। इससे पहले के एग्जाम्पल में क्या बोला था, एट द एंड ऑफ ईयर या फिर एट द ईयर एंड ऐसे होता है, तो वो 1 ईयर का हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली बोला एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, सो इट विल बी फॉर 36 मंथ्स।
चलो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करो आप। यस, किसी को मिला आंसर? डिड यू फाइंड? देखो अभी बहुत सिंपल है, पहले तो तीनों का इन्वेस्टमेंट फाइंड करो एंड शुभम का प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है, मतलब टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना है वो फाइंड करना है। अभी क्या बोला है, दैट they have invested, सौरभ, संजय एंड शुभम started a business by investing some money for equal time। तीनों ने इक्वल ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है, राइट। तो जब ड्यूरेशन इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करते वक्त सेम वही चीज
क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे हर एक, इसमें डिवाइड करते भी सबसे पहले डिवाइड बाय 12 भी करेंगे। सो इसलिए इक्वल टाइम जब होता है तब ड्यूरेशन मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि सौरभ ने इन्वेस्ट किए हैं x रुपीज एंड संजय इन्वेस्टेड 75% ऑफ सौरभ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 75% मोर भी नहीं बोला है, लेस भी नहीं बोला है। तो इसमें अभी 100 + 75 ऐसा मत करने जाओ। ठीक है, 75% ऑफ सौरभ इन्वेस्टमेंट। So that is why Sanjay's investment will be 75% of X. Sanjay's investment will be what? 75% of X. ठीक है, संजय इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 75% ऑफ एक्स। एंड क्या बोला है कि संजय की जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% ऑफ द शुभम्स इन्वेस्टमेंट है। संजय की इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? नथिंग बट 80% ऑफ शुभम्स इन्वेस्टमेंट। सो संजय इक्वल टू क्या होगा? 80% ऑफ शुभम, है ना, ऐसा ही बोला है, 80% ऑफ शुभम। तो इस पर से हम शुभम की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। 80% ऑफ शुभम मतलब 80 इंटू 80% इंटू शुभम होता है। संजय की इन्वेस्टमेंट क्या है? 75/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80/100 इंटू शुभम, राइट। सो देयरफॉर शुभम की इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? 75x इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100। यहाँ तक बात क्लियर सबको? हमने तीनों के इन्वेस्टमेंट्स निकाल लिए हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? सौरभ, संजय एंड शुभम का इन्वेस्टमेंट। ओके, रेस हैंड पे क्लिक करो, मुझे पता चल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 100 भी कैंसिल कर लेती हूँ और ये 75x/80 रखते हैं और एंड दिस इज 75/100। ओके, या फिर इस 100 को रख दे हम। ओके चलो, लेट्स कीप दिस 100। देखते हैं कि रेशियो के वक्त अगर ये कैंसिल हुआ तो। सो फॉर टाइम बिंग आई एम कीपिंग दिस एज इट इज, राइट। चलो, नाउ तीनों का रेशियो लिख लो। तीनों का रेशियो, सौरभ इज टू संजय इज टू शुभम। सौरभ का तो x है, संजय का क्या है? 75/100 ऑफ x एंड शुभम का क्या है? 75x इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 नहीं है। सो इसका रेशियो निकालो आप लोग, क्या आ रहा है रेशियो? देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 80 इंटू 100। अभी यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल डू। अभी यहाँ पे देखो 80 इंटू 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 80 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 80 इंटू 100 इंटू एक्स हो जाएगा इस टू। यहाँ पे कौन है? ये सौरभ। इन बिटवीन इट इज संजय एंड यहाँ पे है शुभम। संजय के यहाँ पे 100 ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस 80 चाहिए। तो 75 इंटू 80 अपॉन 100x और यहाँ पे हो जाएगा 75x इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100।
डिनोमिनेटर सेम कर लिया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25 3 यहाँ पे आता है 20 और 3 4 ओके। जो 8000 वेट और कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जस्ट मिनट। सेवेंटी फाइव अपॉन 100x, किसी को रेशियो मिला है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, ऐसे लिखती हूँ अगर मैं सपोज कि ये 75% मतलब 75/100 मतलब क्या है, 75% ऑफ x, और ये क्या है 80, this is what nothing but 80%, so शुभम is equal to क्या हो जाएगा 75% of x अपॉन 80%। तो अगर यहाँ पे जब हम रेशियोज ले रहे हैं, at that time it is 75% x and it is 75% x upon 80% x। तो यहाँ पे हो जाएगा 80% x is to 75% into 80% x is to 75% x। ओके, यस यस, वो थोड़ा सा 100 की वजह से ये गड़बड़ हो रही थी। So now this is the thing. So this is now 80 upon 100 of x is to 75 upon 100 into 80 upon 100 of x is to 75 upon 100 of x। ठीक है, अभी तीनों जगह पे तीनों रेशियोज में 100 100 100 तो है, तो इसको कैंसिल कर दो 100 100 को। 25 3s are 25 4s are और यहाँ पे 20, फिर ये बचता है 80x is to 60x is to 75x। बस वही चीज है स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने देखो 75% मतलब क्या 75/100 और 80% मतलब क्या 80/100। तो एक 100 ऊपर जाने वाला था एंड एक 100 नीचे आने वाला था, वो सब 100 100 लिखने की वजह से while taking ratio it was creating a confusion। तो परसेंट के फॉर्म में मैंने बस लिखा, मीनिंग सेम है, मीनिंग कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये 75/100 की जगह पे मैंने 75% x लिखा, एलसीएम ले लिया, 80% x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, अगेन 80% x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे हमें आंसर्स मिल गए। फिर मैंने परसेंटेज को 80% को 80/100, फिर ये 75 को 75/100 इंटू 80% मतलब 80/100 इंटू एक्स, और ये एंड में 75/100 ऐसे लिख दिया। और फिर कैंसिलेशन के बाद फाइनली आई गॉट 80x, फिर 60x एंड 75x। और जिसका फाइनल रेशियो आता है इफ यू डिवाइड बाय 5, दिस इज 16 is to 12 is to 15 फाइनल रेशियो।
सबको क्लियर है क्या यहाँ तक, वो मुझे बताओ, क्योंकि इसके आगे का पार्ट तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ तक का पार्ट अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो मुझे बोलो। हाँ, बस वो 100 को हटा के मैंने परसेंटेज में लिखा, उससे कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो गए, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब लोग भी बताओ। Yes, is it clear everybody? ठीक है, तो रेशो आ गया, सौरभ, संजय एंड शुभम का जो है वो रेशो आ गया। फिर शुभम अर्न व्हाट, 10,500 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो शुभम का रेशो कितना है, 14। तो शुभम का जो शेयर फाइंडिंग का फॉर्मूला है ना, वो लिख दो, वो लिख दो। तो क्या होगा, 15 अपॉन तीनों का टोटल 16 प्लस 12 प्लस 15, वो हो जाएगा 43 इनटू, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे शुभम का शेयर इनटू प्रॉफिट, और हमें क्या मिलेगा, शुभम का शेयर जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दैट इज 10,500 इज इक्वल टू 15 अपॉन 43 इनटू प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, 10,500 इनटू 43 अपॉन 50। तो 15 7 जा 0 0, यहाँ पे 0 0, so 29,100, 29,100। तो none of these आंसर आ रहा है। टोटल 30,100, सॉरी, ऑप्शन डी आ रहा है, 30,100, ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। कि टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,100, 30,100, दैट्स इट। कल का जो लेक्चर है ना रेशियो प्रपोर्शन में, तो जब वो देखो 10.5 की वैल्यू आई थी, फिर मैंने उसको 21/2 लिखा था, जो कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स थे उनको याद होगा, वहां पे कैसे हमने रेशियो फाइंड किया था, वही सेम चीज मैंने सौरभ, संजय एंड शुभम के केस में किया है। ओके, वही सेम चीज है, ताकि आपको याद आए, ताकि आपको स्ट्रक हो कि हाँ वैसे हमने किया था। सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। कल का एग्जाम्पल जैसे वो वाला किया था ना, वही चीज यहाँ पे की है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 80% ऑफ एक्स था, तो उससे बस डिवाइड किया है, एलसीएम जैसे हम लेते हैं ना, उस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है फिर से जाके आप रिकॉर्डिंग देखना, एंड देन आई एम श्योर कि डेफिनेटली समझ में आएगा आपको। ठीक है, सो देन लेट्स स्टॉप हियर। आज के सेशन में यहीं पे रुक जाते हैं। ऑलराइट, विल कंटिन्यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेशन में है, वही टॉपिक हम कल देखने वाले हैं। एज या फिर एवरेज में से कोई तो एक टॉपिक देखेंगे कल। ठीक है, एज या फिर एवरेज में से टॉपिक देखेंगे कल। ऑलराइट, ओके देन, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।